أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد بسم الله الرحمन الرहीम। खुदा के फजल करम से आज हम बेसिक अरबिक ग्रामर का तीसरा लेसन करने जा रहे हैं। बेसिकली दो मेन सेक्शंस पे हमने फोकस करना है। एक इसम है, नाउन का सेक्शन है, और एक है वो फेल का सेक्शन है, वर्ब का सेक्शन है। दोनों सेक्शन बड़े हैं। हमने हमारा स्टाइल ये है, या हमारा मकसद ये है कि जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें समझ में आ जाएं, ताकि जब हम ट्रांसलेशन कर रहे हो तो हमें यूज इन प्रिंसिपल्स की बिना पर आसानी हो तर्जुमा करना। हमारा मकसद ये नहीं है कि ग्रामर के तमाम कवानीन को हमें याद होना, वो हम इस छोटे से टाइप के अंदर कर सकते हैं, और ना ही आपको याद रह सकते हैं। आप नहीं, बल्कि हमें भी बड़े बल्कि बड़े जो हौजे के बड़े स्टूडेंट्स भी हैं, उनको भी सारे ऑलवेज देर नॉट उनके हुजूर ज़हन नहीं होते, दे डोंट रिमेंबर देम एवरी टाइम। वो रिव्यू की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो वो इस क्लास के लिए मकदूर नहीं है कि हम उस तरह से पढ़ें। तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ हमने तवज्जो देनी है। थोड़ा सा क्विकली रिव्यू, एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था रूट लेटर्स का, ठीक है ना। वो आपको अंदाज़ा होगा कि अरबिक के अंदर रूट लेटर्स के इर्द गिर्द सब रिवॉल्व करता है। हर रूट लेटर से मिलके एक वर्ड बनता है, और उस वर्ड से फिर आप उस वर्ड को मुख्तलिफ टेम्पलेट्स में लेके जा सकते हैं, ठीक है। जिसको हम इंग्लिश अरबिक में औजान या वज़न कहते हैं। इंग्लिश में हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं टेम्पलेट्स, ठीक है। कि मुख्तलिफ टेम्पलेट्स में जब वो जाएगा तो फिर वो मुख्तलिफ मीनिंग्स देगा। एग्जाम्पल्स भी हमने पढ़ी थी, जिस तरह अबदा से एन बेदाल जब वर्ड है, इससे अब मुख्तलिफ टेम्पलेट्स पे हम लेके जाएं तो आबिद, माबूद, इबादत, ये सारे मुख्तलिफ वर्ड्स हैं जो इस रूट लेटर से मिलके बन रहे हैं, और इसके मुख्तलिफ माना निकलेगा। तो अगर आपको रूट वर्ड का माना आता हो और आपको पता हो कि किस टेम्पलेट में क्या माना दिया जाता है, किस टेम्पलेट से क्या माना बनता है, तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ग्रामेटिकल स्टेट का कॉन्सेप्ट है। इसको लेमन लैंग्वेज में हमने कहा था कि हर वर्ड, जैसे जैद है, कोई भी वर्ड है आप ले लें, वो तीन या चार विचार, देर आर, हमारे पास चार ग्रामेटिकल स्टेट्स हैं। जैद को अगर आप लिखना हो जैदिन, जैदन आप पढ़ा जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन सेंटेंस में वो कैसे आ रहा है। जैदिन पर आ सकता है, जैदुन आ सकता है। तो ये तीनों जो हैं डिफरेंट वर्जन्स लफ्ज जैद के, या नाउन जैद के जो तीनों वर्जन्स हैं, ये मीनिंग इनका एक ही है, जो बेसिक मीनिंग है वो एक है, ठीक है। हाँ, सेंटेंस में जैदन इस्तेमाल हो रहा हो, जैदिन इस्तेमाल हो रहा हो, या जैदुन इस्तेमाल हो रहा हो, तर्जुमे में फ़र्क ज़रूर आएगा, ठीक है। ये तीन ग्रामेटिकल स्टेट्स हैं नाउन की। नाउन हमेशा इन तीन ग्रामेटिकल स्टेट में रहेगा, ठीक है। नाउन इन तीन ग्रामेटिकल स्टेट में रहेगा। दिस इज द ओनली थ्री ग्रामेटिकल स्टेट नाउन्स विल टेक। एक चौथी ग्रामेटिकल स्टेट होती है सुकून वाली। अगर आप देखिए, इसमें आखिर में एक में फतहा है, इसमें एक कसरा है, यस की तनवीन है, जेर की तनवीन है, यहाँ पर फतह की तनवीन है, यहाँ पर दम्मा की तनवीन है, ठीक है। या इसके अलावा इसके आप इस हम के अल किताब अगर लफ्ज़ आ रहा हो तो आप अल किताब बाग पढ़ेंगे, ठीक है ना।
या आप पढ़ेंगे अल किताब या अल किताबो। ये ग्रामेटिकल स्टेट जो है या तनवीन हो सकती है दम्मा की, या वाव हो सकती है, या इसके अलावा मुस्लिमून, ये भी ग्रामेटिकल स्टेट है। ठीक है, ये जो मुस्लिमून आ रहा है इसे हमें अंदाजा होगा ये दम्मा वाली ग्रामेटिकल स्टेट है। तो दम्मा वाली ग्रामेटिकल स्टेट जो है वो कभी तनवीन से डिनोट होगी, कभी दम्मा से डिनोट होगी, कभी वाव नून जो है या मीम के ऊपर पे ये जो है उससे, अभी कह रहे हैं वाव से, जी वाव आ रहा है इससे, इससे डिनोट होगी। इसी तरह जो कसरे वाली है वो इसके अलावा मुस्लिमी, उसी ग्रामेटिकल स्टेट को डिनोट कर रहा है मुस्लिमीन। तो ये ग्रामेटिकल स्टेट फतह वाली और कसरा वाली, कभी कभी फतह और कसरा से, और कभी कभी वो आखिर में ये नून और या नून लगा होगा, तो उसे साइन, वो एक साइन होगा कि ये ग्रामेटिकल स्टेट इसका फतह वाला है। ठीक है, तो ये क्लियर है ना, ये हमने पिछली दफा भी इस तरह की बात हमने पढ़ी थी। जी हाँ। ओके, एक चौथी स्टेट होती है सुकून वाली, वो वर्ब्स के साथ एसोसिएटेड होती है। ठीक है, मसलन लम यदखुल, ठीक है ना, इसके आखिर में सुकून है। यहाँ पर मेरे पास कीबोर्ड पे सुकून नहीं है, लेकिन आप ये लाम के ऊपर सुकून है, तो ये इसकी ग्रामेटिकल स्टेट सुकून वाली ग्रामेटिकल स्टेट है। अब जो ग्रामर की बुक में ग्रामेटिकल स्टेट का लफ्ज यूज नहीं होता, और ना वो जमा वाली ग्रामेटिकल स्टेट करते हैं, वो जो लफ्ज यूज वर्ड यूज करते हैं वो कहते हैं आराबी हालत, यानी उसकी एराबी, एराबी हालत क्या है, ग्रामेटिकल स्टेट। एराब का तर्जुमा ग्रामेटिकल स्टेट मुनासिब तर्जुमा है, अगर हम यानी एक इक्वलेंट टर्म कॉइन करना है तो ग्रामेटिकल स्टेट इज अ गुड वर्ड फॉर इट। तो हमारी ग्रामर की बुक में मैंने एराबी हालत लफ्ज यूज किया है, लेकिन आपने उसके साथ ग्रामेटिकल स्टेट ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, तो वो हम उसमें वर्ड यूज होता है रफ है, नस्ब है, जर है और जज्म है। तो कहते हैं ये चार ग्रामेटिकल स्टेट्स हैं। ठीक है, तो रफ जो है वो दम्मा वाली है ग्रामेटिकल स्टेट को, क्योंकि ग्रामेटिकल स्टेट आप देखिए यहाँ पर ग्रामेटिकल स्टेट कभी तनवीन से, फतह की तनवीन भी हो सकती है, फतह भी हो सकता है। ठीक है, मुस्लिमीन वाली फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, इसी तरह अखा, हमने अगर आपको याद हो अखाहुम, अखूहुम, ये वर्ड यूज किए हुए हैं ना, इसकाल लहुम अखू, इसकाल लहुम अखूहुम नूह मसलन। तो ये अख से अखू, तो कभी वाव आके ग्रामेटिकल स्टेट बयान कर रहा होता है। इसी तरह अबा के आप देखें कि आप कहते हैं या अबा अब्दुल्ला, भी आप कहते हैं अबू अब्दुल्ला। यहाँ पर अबा कहा है आपने, यहाँ पर अबू कहा है, तो ये ग्रामेटिकल स्टेट का फर्क है। और ग्रामेटिकल स्टेट यहाँ पर दम्मे के साथ नहीं बल्कि वाव के साथ डिनोट हो रही है। तो चूंकि ग्रामेटिकल स्टेट मैनिफेस्ट करेगी मुख्तलिफ तरीकों से, तो उसके लिए एक बजाय इसके कि हम ये कहेंगे दम्मा वाली ग्रामेटिकल स्टेट है, ये फतह वाली ग्रामेटिकल स्टेट है, ये कसरा वाली ग्रामेटिकल स्टेट है, क्योंकि जम्मा वाली ग्रामेटिकल स्टेट जो है वो सिर्फ जम्मा से नहीं होगी, जम्मा भी हो सकता है, तनवीन भी हो सकती है, वाव भी हो सकती है, सो ऑन। तो वो उन्होंने देव कम अप विद नेम्स रफ,
दम्मा के लिए है, नस्ब जो है वो फतह के लिए है ग्रामेटिकल स्टेट के लिए, जर जो है वो कसरे वाली ग्रामेटिकल स्टेट है, और जज्म जो है वो सुकून वाली ग्रामेटिकल स्टेट है। तो दीज आर 4 नेम्स। हमारे कोर्स के अंदर, हमारे क्लास के अंदर मैं वही फतह वाली ग्रामेटिकल स्टेट, जम्मा वाली ग्रामेटिकल स्टेट, इसी नामों को यूज करूंगा। लेकिन ग्रामर की बुक के अंदर बहरहाल ये नाम हमने यूज किए टू बी इनकंसिस्टेंट विद द स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी। Qibla इसके said, can I interfere? जी जी What all I understand कि जैसे हम या अबा अब्दुल्ला कहते हैं तो या जो है वो हरफ निदा है, और उसके बाद जो भी आएगा उसके ऊपर नस्ब यानी वो फतह होगा। इसलिए जैसे अबू जी जी अब्दुल्ला, अभी वो यानी रफा वाला है, तो उसको पहले अगर या आ गया यानी हरफ निदा आ गई तो फिर वो अबा अब्दुल्ला में। इज दैट राइट? एम आई राइट? बस ये मेरे को बिल्कुल राइट, दैट इज बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, अगर नाउन के पहले फी आ जाए तो वो हरफ ग्रामेटिकल जार। स्टेट को चेंज कर देते, तो फिर अभी अब्दुल्ला पढ़ेंगे। गुड। ठीक है, तो हर ये जो ग्रामेटिकल स्टेट चेंज हो रही होगी, क्यों चेंज होगी या क्यों ग्रामेटिकल स्टेट इफेक्ट होती है, डिपेंडिंग ऑन व्हेन वर्ड्स कम टुगेदर, देन सम वर्ड्स इन्फ्लुएंस अदर वर्ड्स। ठीक है, जैसे अभी आपने कहा कि वर्ड से पहले या आ जाए, ठीक है, तो आप उम्मुल बनीन लफ्ज यूज करते हैं, क्योंकि माँ अगर शुरू, ठीक है ना, अगर इसके शुरू में अब या आ जाए, किसी ने पुकारना हो इनको, या तो ये उम्मुल नहीं करेंगे, फिर ये उम्मल बनीन पढ़ा जाएगा। सही। क्यों ये उम्मल बनीन पढ़ा जा रहा है? क्योंकि इसके शुरू में या लगा हुआ है। तो या एक ऐसा कलमा है जो अपने बाद वाले लफ्ज पे अगर वो इस तरह का कुनियत हो, मसलन उम्मुल बनीन, अब्दुल्ला, अबल हसन, ठीक है ना, या अबल हसन पढ़ेंगे, अभी हमारे इस्लाम का लक़ब जो है ना, सही या अबल हसन, अबुल हसन नहीं पढ़ा जाएगा, सही। या अबल फजल होगा अगर या के साथ आ रहा है। क्यों? तो ये लफ्ज या जो है ना, ये ग्रामेटिकल स्टेट को अफेक्ट करता है अपने बाद वाले की। ठीक है, ये क्लियर है सबको? जी। ठीक है, अच्छा इसमें, अच्छा ये जो ग्रामेटिकल स्टेट्स हैं ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये कई दफा इंफॉर्मेशन रिवील करेंगी जो अदरवाइज आपको फिगर आउट करना मुश्किल होगा। मसलन अगर मैंने किसी को पुकारना हो, या रसूल खुदा ने इमाम अली इस्लाम को पुकारना हो, और वो सिर्फ ये कहें अबल हसन, है ना, तो ये क्योंकि इसकी देखिए, इसकी ग्रामेटिकल स्टेट फतह वाली है, तो वी नो के ये निदा दी जा रही है, यानी या ब्रैकेट में मौजूद है, गुड। बिटवीन द लाइंस। बिटवीन द लाइंस। ठीक है, तो या का मतलब जो है वो हम निकाल लेंगे कि यहाँ पर या अबुल हसन कहा जा रहा है, क्योंकि अगर ये सेंटेंस के शुरू में होता और या ना होता तो अबुल हसन कहा जाना चाहिए था। वो पुकार नहीं रहे, बस नाम ले रहे हैं। हाँ, वो कुछ सेंटेंस, वो सेंटेंस अबुल हसन एक अच्छे इंसान है, या एक जब जुमला होता है, जब आप पुकार रहे हैं यानी या आपने कस्द किया है, आपने इंटेंड किया है या लफ्ज का, लेकिन लफ्ज में नहीं लेके आए, तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द वर्ड आफ्टर इट। तो अगर यूज हो रहा है या अबुल फजल अब्बास, तो इसका मतलब अब ग्रामेटिकली रॉन्ग है इसमें। जी जी, रॉन्ग है, रॉन्ग, इट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। या अबल अगर या है तो या अबल फजल होगा। मगर देखिए उर्दू में आप याद रखिए, उर्दू में हम अबुल फजल को एक नाम के तौर पे ट्रीट करते हैं, जी। ठीक है ना, इसीलिए हम अबुल फजल ही यूज करते हैं, हम चेंज नहीं करेंगे कि हम डिफरेंट वर्ड, या भी वर्ड किसी का नाम अबुल फजल हो उसको आप डिफरेंट तरीके से लिखेंगे, तो यानी सेंटेंस में डिफरेंट जगह इस्तेमाल करेंगे तो अबुल फजल ही यूज करेंगे। लेकिन अरबी जबान के अंदर अगर ये वर्ड डिफरेंट तरीके से यूज हो रहा होगा तो ये अबिल फजल बन जाएगा, कभी अबुल फजल बन जाएगा, ये अबुल फजल नहीं रहेगा। असल अरबी के अंदर इस तरह से नाम नहीं रखा जाएगा, ये कुनियत होगी, नाम नहीं होगा। ठीक है, तो वो हाँ बात आपकी ठीक है, या अबुल फजल कहना अरबी लिहाज से गलत है, जी। ग्रामेटिकली गलत है।
जी, उर्दू में काफी यूज होता है ये वर्ड, उर्दू लेकिन में बिल्कुल, उर्दू में हम यूज करते हैं उसको। वो भी एक तरह से ना आशनाई है ग्रामर के रूल से, वरना हम ना यूज करते इस तरह। ओके, ये अब ये जो ग्रामेटिकल स्टेट्स हैं, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि दे विल हेल्प यू फिगर आउट कि यहाँ पर कहीं पर या हिडन है, ठीक है ना, इसकी ग्रामेटिकल स्टेट। या कई दफा ये आपको हेल्प करेगी कि सेंटेंस कहाँ पर शुरू हो रहा है, इन इन चीजों को डिसाइफर करने से। या ये मसलन आपको मसलन कहा गया कतला दाऊदो जालूद पर जालूद, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ग्रामेटिकल स्टेट से पता चलेगा किसने किसको कत्ल किया। लाइक दाऊद ने कत्ल किया जालूद को। जी, क्यों? जो करने वाला है उसके पीछे जम्मा, उसकी ग्रामेटिकल स्टेट, उसकी एराबी हालत जो है वो रफ वाली होगी। चूंकि मैं रफ करूंगा, रफ वाली हालत, नस्बी हालत, ये ग्रामेटिकल टर्म्स है, तो वही मैं इसलिए आई स्टिक टू द प्रीवियस टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करते आ रहे हैं। दम्मा वाली ग्रामेटिकल स्टेट होगी, ठीक है। तो कत्ल करने वाला दाऊद है, चाहे ये वर्ड्स आपके आगे पीछे स्विच हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। दाऊद करने वाला, कत्ल करने वाले दाऊद अलैहिस्सलाम है। कत्ल दाऊद जालूता, तो ये ता और दम्मा जो है ना इसके आखिर में, इससे आपको ये ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन, ग्रामेटिकल स्टेट, ये इंफॉर्मेशन आपको रिवील कर रही है। तो इसलिए ग्रामेटिकल स्टेट की तरफ तवज्जो इंपॉर्टेंट है, बोलने के लिए भी और तर्जुमे के लिए भी, ठीक है। अच्छा, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे, मैंने इसकी ताबीर पहले भी की थी ग्रामेटिकल स्टेट की, इमोशंस से। आप समझे कि वर्ड्स के इमोशंस हैं, ठीक है। तो नाउन्स जो है, इसम जो है, वो 3 इमोशंस ले सकते हैं, कसरा वाला, दमा वाला और फतहा वाला, ठीक है ना। ये 3 इमोशंस हैं जो अप्लाई करते हैं इसम इसम पे तनवीर, या वो ये 3 ग्रामेटिकल स्टेट्स है। और फेल जो है ना, उस पे दम्मा आ सकता है उसके आखिरी वर्ड पे, या उसकी ग्रामेटिकल स्टेट दम्मा वाली हो सकती है, फतहा वाली हो सकती है, और सुकून वाली हो सकती है। फतहा वाली, अब फतहा यहाँ पर, हाँ ये फतहा, ये इसको कंसिडर दिस एज फतहा, और सुकून वाली फेल के अंदर ये 3, मसलन यखलुकु कहते हैं ना, या कभी आपने देखा होगा करता है। यखलुका हो जाता है, फतहा आ जाता है। और कभी जो है ना, मसलन अगर लम उसके पीछे वर्ड आ जाए, लम यखलुक, सुकून होगा, कसरा नहीं होगी फेल के अंदर। फेल यानी हमारे ऑफ द 4 ग्रामेटिकल स्टेट्स यू हैव, verbs will take 3 grammatical states or noun will take 3 grammatical states. इसम की ग्रामेटिकल स्टेट्स है, वो फतहा वाली है, दम्मा वाली है, कसरा वाली है, सुकून नहीं आ सकता इसके ऊपर। और फेल के आखिर में कसरा नहीं आ सकती, यानी वो कसरा वाली ग्रामेटिकल स्टेट नहीं आ सकती। क्लियर है यहां तक? जी आगा। अच्छा, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि वो एक आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, इसलिए आई एम नॉट गोइंग ओवर इंडिविजुअल रूल्स कि ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा। ये बुक इस ग्रामर की बुक में भी लिखे हुए हैं, और मेरे बताने के बाद यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम इजीली। फोकस मेरा यही है कि एक अंडरस्टैंडिंग इन चीज़ों की हो जाए। आई होप कि मेरी क्लास का साइज भी चूंकि बड़ा है, आई कैन नॉट आस्क इंडिविजुअल पीपल, लेकिन आई होप दैट इज हैपनिंग। राइट फरा, मेहदी, जी जी आगा, जी बिल्कुल आगा, समझ में आ रहा है बिल्कुल। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, जी, थैंक यू आगा। ओके। ओके, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे आपको नाउन में हमेशा जो तीनों
इमोशंस को, जिस तरह होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं वो कभी हंसते नहीं है, वो हमेशा वो हंस भी रहे हो तो अंदर दिल में हंसेंगे या जबान पे नहीं हंसेंगे, या अपनी नाराजगी को इजहार नहीं करेंगे, दिल में रखेंगे, अपने चेहरे पे नहीं लेके आएंगे। इसी तरह से कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो नाउन्स जो तीनों ग्रामेटिकल स्टेट में तो जाएंगे लेकिन वो अपनी ग्रामेटिकल स्टेट को जाहिर नहीं करेंगे। ठीक है, मसलन लफ्ज मूसा है, इसमें ये हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है ना, इसके पीछे या लग जाए, इसके पीछे मिन आ जाए, ठीक है, तो अगर मतलब लफ्ज जैद होता और उसके पीछे मिन आ जाता, हमें पता था कि हम लास्ट टाइम पढ़ा था तो मिन जैदिन पढ़ते। ठीक है ना, क्योंकि मिन जो है वो ग्रामेटिकल स्टेट को चेंज कर देता है कसरा में। अब यहाँ पे भी मिन आ गया मूसा में, लेकिन इसको क्या पढ़ा जाएगा? मिन मूसा। मूसा ऐसा वर्ड है जो अपनी तीनों ग्रामेटिकल स्टेट में चेंज नहीं होती, अपनी शेप को चेंज नहीं करता, अपने शक्ल को नहीं बदलता, अपने इमोशंस को नहीं बदलता। ठीक है, कोई आसान किस्म की इसकी मिसाल कोई वाय मूसा, देयर कुड बी अदर आल्सो नाउन्स। हाँ और भी नाउन्स हैं, मूसा सिंपल एग्जांपल है उसकी। ठीक, यानी उसकी उसकी जो बनावट है वो ऐसी है कि अब हम मूसी नहीं पढ़ते उसको, या मूसू, आप देखो ना आखिर में या आ रही है, और सही, या अच्छा मिसाल है। ठीक है ना, या के ऊपर जमा हैवी होता है जबान के लिए, तो बेस्ड ऑन दीज कंसिडरेशंस मूसा को हमेशा मूसा पढ़ा जाता है। इसकी वेरिएंट्स नहीं है ग्रामेटिकल स्टेट की एक्सप्रेशन के। इसमें हम यही कहेंगे मूसा का ग्रामेटिकल स्टेट इस वक्त कसरा वाला है बिकॉज ऑफ मेन। ठीक है, शायद तो जब भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी यही है, ईसा। ईसा भी ऐसे ही होगा, ईसा अलैहिस्सलाम भी है। तो ये जो इन टेम्पलेट्स पे वर्ड है उन सब कैसा होगा। तो अब इसमें आपने कोई इस तरह का कोई वर्ड होगा जिसमें आपने अब मसलन कत्ल किया मौलाना मूसा साहब, ने। मूसा के ऊपर अक्सर अलिफ मकसूरा नहीं लिखा हुआ होता? जी 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 है, अलिफ मकसूरा लिखा होता है। जी जी वो है, अभी जी भी इसमें भी हम है। उसको मूसा, अच्छा अच्छा। जी जी ठीक है। तो अब वो ग्रामेटिकल स्टेट, अब यहाँ पर बस आप याद रखना है कि मूसा ईसा का ग्रामेटिकल स्टेट आपको फिर कॉन्टेक्स्ट से फिगर आउट खुद करना पड़ेगा, कोई इसकी जाहिरी इलामत नहीं है। इसी तरह कुछ ग्रामेटिकल वर्ड्स ऐसे हैं कि जिनकी दो ग्रामेटिकल स्टेट्स एक जैसी होंगी, जैसे मुस्लिमीन, ये आपका दो ग्रामेटिकल स्टेट में से किसी ग्रामेटिकल स्टेट में हो सकता है। ये नस्ब वाला यानी फतह वाली ग्रामेटिकल स्टेट भी हो सकती है, और कसरा वाली ग्रामेटिकल स्टेट भी हो सकती है, एज अपोज टू मुस्लिमून। जो डोमिनेंट ग्रामेटिकल स्टेट है वो दम्मा वाली ग्रामेटिकल स्टेट है। ठीक है ना, इसीलिए सेंटेंस अगर नाउन से शुरू हो रहा है, मतलब आपने कहना अली आदिल हैं, आप अलीयुन आदिलुन कहेंगे। ये हमेशा सेंटेंस अगर नाउन से शुरू हो रहा हो तो उसकी ग्रामेटिकल स्टेट दम्मा है, या इन अदर वर्ड्स डिफॉल्ट स्टेट दम्मा है। ग्रामेटिकल डिफॉल्ट ग्रामेटिकल स्टेट दम्मा है, एंड इट मींस पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, यानी उस वर्ड के पास अथॉरिटी है सेंटेंस में, वो एक इम्पॉर्टेंट जगह पे बैठा हुआ है, वो उसके पास कुर्सी है। ठीक है, एक सीट है, सी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी है। ठीक है, जब फतह आ जाए या कसरा आ जाए, इट लूजेस दैट इट हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग एल्स, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी उसकी खत्म हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा लेट मी सी, एक्सक्यूज मी आगा, तो ये अलीउन आदिलुन, तो ये ब्लॉक नहीं बनेगा? क्यों ब्लॉक क्यों बनेगा? नहीं, मैं कह रही हूँ कि नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ये दो अलग-अलग पार्ट्स हैं, तो इसीलिए आप कहेंगे अली आदिल है। ये दो सेंटेंस के हिस्से, दो सेंटेंस के पार्ट्स हैं, ये अलग हिस्सा है और ये अलग हिस्सा है।
जी ठीक है ना। हाँ, अच्छा आपने तो जो कि ये जो कि कनेक्ट नहीं हो रहे। जी आखिर शुक्रिया। तो सिफत मौसूफ बन जाएंगे ना, जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। नहीं नहीं, सिफत मौसूफ भी नहीं बनेंगे। शुक्रिया मैडम। ठीक है, ओके, लेट मी सी अगर यहाँ पर कोई हमारे पास एग्जांपल्स हैं करने की, अदरवाइज अच्छा अगर आप बुक देखेंगे उसमें हमने जो स्टार्ट जो हो रहा है उसमें बस नाउन से शुरू होगा, उसके बाद नाउन को पहचानने के तरीके क्या है कि आपको कैसे सेंटेंस में पता चलेगा कि नाउन है। पहला तो ये कि उसके मतलब से आपको उसकी मीनिंग से पता चल जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ नाउन के साथ होती हैं, वर्ब के साथ नहीं होती। मसलन शुरू में अलिफ लाम का लगा होना, ठीक है, अगर किसी भी चीज के साथ अलिफ लाम लगा हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये नाउन है। ठीक है ना, ये अलिफ लाम लगा हो तो यू कैन इमीडिएटली नो दैट दिस इज अ नाउन। इसी तरह तनवीन हो, तो जिसके आखिर में तनवीन हो, जिसके शुरू में अलिफ लाम हो, आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि वो नाउन है। ठीक है, अब ये देखें कुछ ऐसे इसम होते हैं कि जिनके आखिर में तनवीन नहीं आती, ऐसे भी कुछ नाउन्स होंगे। इब्राहिम, तो ये सारे एक्सेप्शंस है। मक्का था, ठीक है ना, ये इसमें इन पे फातिमा, इनके आखिर में तनवीन नहीं आएगी इवन दो दे आर नाउन्स। और अगर ये लफ्ज आएंगे तो ये कनेक्टेड भी नहीं होंगे, सिर्फ इस बिना पर के आखिर में तनवीन नहीं आ रही, इसका वेलक्रो आप ये नहीं कहेंगे कि यूज हुआ हुआ है। इनके आखिर में वेलक्रो ऐसा सच नहीं होता, दे कैन बी कनेक्टेड, लेकिन वो मैग्नेटिक कनेक्शन होता है उनका, वेलक्रो के थ्रू नहीं होता। तो देर आर सम नाउन्स जिनके आखिर में तनवीन नहीं होती, और दिस इज व्हाट मेक्स ग्रामर डिफिकल्ट कि हमने जो रूल्स पढ़े हैं वो तो पढ़ लिए, लेकिन इन रूल्स की एक्सेप्शंस हैं। ठीक है ना, वो सारी एक्सेप्शंस अगर आपको बताई जाए तो इट विल टेक 400 सेशंस और मोर। ठीक है, तो बस ये आपके जेहन में होना चाहिए कि एक्सेप्शन है कुरान मजीद में। कभी रूल आप रूल के मुताबिक नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं ये रूल के मुताबिक क्यों नहीं है, तो आइदर इट्स एन एक्सेप्शन और देयर मस्ट बी रीजन फॉर इट। इसी तरह अगर एक नाउन को दूसरे नाउन से कनेक्ट कर, दो लफ्जों को कनेक्ट किया जा रहा हो, तो वो भी एक साइन है कि ये दोनों नाउन है। इसी तरह अगर किसी वर्ड के साथ, जैसे कौम से पहले फी आ जाए, मिन आ जाए, बे लफ्ज हरफे जर बे आ जाए, लाम आ जाए जो कि हरफे जर हैं, तो ये आपको बता सकते हैं कि जो इसके बाद वाला लफ्ज है वो नाउन है। वैसे तो ले कौमिन, कौम आपको पता है एक नाउन होता है, लेकिन अगर ऐसा वर्ड हो कि जो आपने पहली दफा सुना हो, तो ये साइंस हैं जिनके जरिए आप पहचान सकते हैं कि ये नाउन है या वर्ब है। ठीक है, मैं आई एम गोइंग थ्रू दिस वन सेक्शन ताकि थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाए कि कैसे बुक कैसे ऑर्गेनाइज हुई हुई है। फिर आप देखिए हर इसम वुसअत के लिहाज से या मारफा होगा या नकरा। ठीक है ना, ये चार हमने कैटेगरीज पढ़ी थी, या मुफरद होगा या जमा होगा या तस्निया होगा या मुजक्कर होगा या मुअन्नस होगा। अब ये उसकी ग्रामेटिकल स्टेट है, एराब की हालत से या वो मरफू होगा या मंसूब होगा या मजरूर। ठीक है, तीनों आगे एग्जांपल्स हैं। जो ब्लू कलर की एग्जांपल्स हैं ये कुरान की एग्जांपल्स हैं, यानी कुरान में लफ्ज इस तरह आया हुआ है। ठीक है, तो कुरान में ये वाला वर्ड नहीं है मुसलमान, इसलिए इसको ब्लैक में रखा है। बहरहाल यू गेट द आइडिया। तो ये इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। पहले दिन आपको ये चीजें पढ़ाई जाती हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते कि एराब हमने पढ़ा नहीं, ठीक है ना, वुसअत अभी हमने पढ़ी नहीं, तस्निया का अंडरस्टैंडिंग शायद लोगों को ना होती, मरफू मंसूब मजरूर। तो इसलिए 2-3 सेशंस के बाद अब आप पढ़ना शुरू करेंगे, इट विल बिगिन टू मेक मोर सेंस। ठीक है, फिर उसके बाद ये मारफा नकरा की डिस्कशन है, मैं इसको अब नहीं डिटेल में बताऊंगा, आप खुद पढ़ेंगे, क्लियर है, हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नकरा को मारफा कैसे बनाया जाता है, अलिफ लाम लगा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्शन किताबुल्लाह, ये जब आप कनेक्ट करेंगे तो ये नकरा से मारफा बन जाएगा। सो दीज आर ऑल थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड बिफोर। अब आप इसने खुद आप इसकी रीडिंग कर दी इंशाल्लाह, और थिंग्स विल बी क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ये सारा हमने लास्ट टाइम कर लिया था, तस्निया बनाने का तरीका। ठीक है, फिर ये एग्जांपल्स थी, इन एग्जांपल्स को जरूर एक दफा दोबारा देखिएगा, कुछ एग्जांपल्स आपके करने वाली हैं। ठीक है, ये आई थिंक इस ईयर ने कर ली थी ये। हाँ, ये होमवर्क था आपके लिए, आपने प्रिंट निकालेंगे तो क्वेश्चन था। जी
ये जो आपने कहा कि ये लफ्ज जो ये ग्रामेटिकल हालत जो नहीं यूज हुई कुरान में, नहीं मोहम्मद दिन यूज हुआ या मोहम्मदुन यूज हुआ, मोहम्मदन नहीं यूज हुआ, तो इसका फिर मतलब क्या निकलता है? वो तो फिर हम कभी भी करेंगे तो नहीं, क्यों? जैसे दुआओं में तो यूज होता है, जैसे दुआ अहद में यूज होता है। जी ना, तो वो डिपेंड करता है ना कि वो वर्ड कि किस तरह से सेंटेंस बना हो। कब मोहम्मदन यूज हो सकता है, कुरान मजीद में नहीं आया इस तरह से। अच्छा, तो यानी हाउ वुड वी इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा? देखिए, अभी मैंने कहा, अभी तो आप बेसिकली नाम है उनका, नाम मोहम्मद ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ट्रांसलेट होगा। अच्छा, जस्ट एज द नेम, ओके, खाली। ठीक है, मस्त देखिए ना, अगर अगर जैसे मैंने क्या यहाँ पे लिखा, सेंटेंस में है अल्लाहुम्मा वस्सुर्रा नबी का मोहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जी, देखिए मसलन कतबा मोहम्मदन नहीं कहेंगे, मोहम्मदुन कहेंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा, खैर उन्होंने तो लिखा नहीं, अगर आप एक करा कह ले या और वर्ड बताए, आप कुछ बताए मसलन, तो कुरान मजीद के अंदर लफ्ज़ है मोहम्मदुन रसूलुल्लाह, ठीक है, तो वहां पर चूंकि वर्ड के शुरू में आ रहा है, काला रसूल मोहम्मदुन रसूल। ठीक है ना। अगर लफ्ज़ काला आता तो फिर रसूलुल्लाह आता या मोहम्मदुन आता, लेकिन कुरान मजीद में काला का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काला का लफ्ज़ यूज नहीं हुआ, ठीक है। जी, अगर कुछ हिस्सा का सेंटेंस आता तो फिर मोहम्मदन वहां पर इस्तेमाल हो जाता। अच्छा सर। हर ग्रामेटिकल स्टेट, हर वर्ड की हर ग्रामेटिकल स्टेट जरूरी नहीं कुरान में आई हो, डिपेंड करता है ना कुरान में सेंटेंस में, कि ग्रामेटिकल स्टेट आपकी चेंज होगी जब सेंटेंस में यूज होगा। मसलन फी मोहम्मदिन, क्योंकि फी आ गया इसलिए मोहम्मदिन बन गया, फी की वजह से। थैंक यू। आपका ये कहना मुनासिब है कि जो फाइल है वो दम्मा के साथ आएगा जुमले में, जबकि मफूल है या जो ऑब्जेक्ट है वो कसरा या फतह के साथ होगा? फतह उसमें कहना मुनासिब ये है कि जो फाइल है, देखें, क्वेश्चन ये हमने फेल में करना था, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछ लिया, मैं अभी इसको बयान कर देता हूँ। मसलन आप कहते हैं अली ने जैद को कत्ल किया, मसलन, ठीक है। कतल अली अली ने जैद को कत्ल किया, या मैं कहूं, या ये वर्ब की एग्जांपल है, क्योंकि अभी देखिए ना इसमें ये वर्ब आ गया, ठीक है, दिस इज एग्जांपल ऑफ वर्ब। या इसको मैं ऐसे कहूं, उर्दू में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, जी। ठीक है। नाउ इमेजिन अगर मैं इनको डिलीट कर दूं, ये जो ने है और को है, इफ आई डिलीट देम, वुड यू बी एबल टू मेक सेंस? नहीं। तो नहीं आएगा। नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। तो ये जो ने है और को है, अगर आप देखिए तो अली ने कत्ल किया, यानी कत्ल करने वाला अली है, राइट। ये जो को है ये बता रहा है कि जैद को कत्ल किया जा रहा है, कत्ल होने वाला जैद है, ऐसे ही है ना, जी सही। ठीक है ना। अरबिक के अंदर को के लिए आप समझ लें कि ये फतह आएगी और ने के लिए दम्मा आएगी। सही। जैसे आगा वो एक हदीस आती है ना, मुझे वो ख्याल आ रहा था कि उसमें भी आगे पीछे का होता है, लेकिन हदीस नहीं, आगा कर दीजिएगा अगर रॉन्ग बताऊं, कि वो जो है अलीउन माल हक वल हक्कुन माल अली, यानी कि उसमें है ना पहले वो नाउन बन जाते हैं, यानी कि जो करने वाले हैं उसमें फिर दम्मा होता है। जी, वो देखिए, अब यहाँ पर ये जो जईदन के ऊपर फतह है ना, इसका तर्जुमा को है। ये जो को का तर्जुमा है ना, ये आप समझे कि इधर से निकल रहा है,
उसकी ग्रामेटिकल स्टेट से निकल रहा है। ठीक। ठीक है, तो हमने क्या कत्ल किया अली ने, ये ने है, ये ग्रामेटिकल स्टेट बता रही है आपको। तो उसकी ग्रामेटिकल स्टेट इज एक्चुअली व्हाट इज ट्रांसलेटेड एज ने। ठीक है, और जैद को, तो वो ये ग्रामेटिकल स्टेट जो फतह वाली है ये बता रही है कि को है यहाँ। क्लियर है? जी हाँ। जी ब्रदर अतियब, आपके लिए राइट क्लियर है जो आपका क्वेश्चन था? गेट जी इट आगा, आंसर। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया। ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो इसीलिए अगर हम इनको आगे पीछे भी कर दें डजंट मैटर, उसकी ग्रामेटिकल स्टेट जो है वो उसके साथ सही होनी चाहिए एज लॉन्ग एज यू। तो इसीलिए ग्रामेटिकल स्टेट की तरफ तवज्जो जो है वो रियली यूजफुल रहेगी, वरना आप अरबी को ट्रांसलेट करते हुए या बोलते हुए यू कैन मेस इट अप। अगर आप ग्रामेटिकल स्टेट्स को मेसअप कर दें, ठीक है ना, तो कुछ का कुछ बन जाएगा। अब यहीं पर देखिए, आप ग्रामेटिकल स्टेट को बदल दें, चेंज स्विच कर दें अली की और जैद की, तो मतलब बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रामेटिकल स्टेट्स रिवील एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, ग्रामेटिकल स्टेट रिवील। तो अलीयुन का तर्जुमा जैसे भी आपने कहा, क्योंकि फाइल है तो इसका ग्रामेटिकल से जम्मा वाला है, सही है। लेकिन अलीयुन बेसिकली इस अब आपको ये कहना चाहे कि जैदन का तर्जुमा होगा जैद को, एक हद तक ठीक है कि जैदन में जो तनवीन है इसका तर्जुमा को का तर्जुमा किया जा सकता है, बट नॉट ऑलवेज। ठीक है ना, कहीं पर तर्जुमा को की बजाय कुछ और होगा, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो जैद बहरहाल जैदन हो, जैदिन हो, जैदुन हो, जैद का मतलब तो जैद ही है। जो आगे ग्रामेटिकल स्टेट है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन रिवील कर रही है, वो जब हम सेंटेंस में देखेंगे और वो उसकी ग्रामेटिकल स्टेट चेंज क्यों हुई है, उससे हम उसमें तर्जुमे में या को आ रहा होगा या के लिए आ रहा होगा या टाइम आ रहा होगा या जगह का से मुराद होगी में। ठीक है ना, घर के अंदर, घर में, इस तरह की एडिशनल इंफॉर्मेशन रिवील हो रही होगी ग्रामेटिकल स्टेट से। वो अभी तक आप ना जानते हुए लाशऊरी तौर पे जितने हमने तर्जुमे किए हैं उसमें आप उसको तरफ आप अब सही तर्जुमा करते रहे हैं। अब जब कर रहे होंगे तो अब आपको थोड़ा सा क्लैरिटी ज्यादा होगी, नहीं तो शायद पहले वो क्लैरिटी नहीं थी आपको। ठीक है, ओके, एनी क्वेश्चंस? शुक्रिया। ठीक है, ये हम हो चुका है इसको, ये हमने जमा मुज़क्कर ये सब हम कर चुके हैं। कल हमारा नाउ इसम का लास्ट सेक्शन होगा, तो आप नेक्स्ट वीक तक यू कैन, इन हाफ ऑफ द बुक शुड बी ओवर, आप पढ़ सकते हैं नाउन का सेक्शन। यू कैन स्टार्ट, टुमारो विल बी फिनिशिंग नाउन इंशाल्लाह। ओके, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो ग्रामेटिकल स्टेट के हवाले से देखिए, हमने एक ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था कि मसलन मिनल्लाह ये एक पूरा ब्लॉक है। ठीक है, आप तर्जुमा करते वक्त इसका ख्याल रखेंगे कि इसका तर्जुमा रिवर्स करेंगे, राइट, अल्लाह से, यानी फ्रॉम। इंग्लिश में तो आप फ्रॉम अल्लाह ही कह देंगे, उसकी तरतीब पे जाएगा। उर्दू में यानी अल्लाह की तरफ से, तर्जुमा पहले अल्लाह का होगा फिर मिन का होगा। तो ब्लॉक्स की आइडेंटिफिकेशन जरूरी थी। इस रह गई है नाउन में वो ग्रामेटिकल स्टेट्स के हवाले से, वो है एडजेक्टिव्स। उस पर थोड़ा सा टाइम मैं स्पेंड करना चाहूँगा, जिसे हम सिफत मौसूफ कहते हैं, एडजेक्टिव्स मौसूफ। देखिए, जब भी दो नाउन साथ साथ आएंगे, मसलन अलीयुन आदिलुन, ठीक है ना, ये दो नाउन्स हैं जो साथ साथ प्लेस कर दिए गए हैं ना, अली भी नाउन है और आदिल भी नाउन है।
इसी तरह कोई और एग्जाम्पल कहता है, अल्लाह अकबर। अल्लाहु अकबर आ गया, ये भी दो नाउन है जो साथ साथ हैं। अल किताबुल मुबीन, ये भी दो नाउन्स हो गए। और इसमें वो रसूलुल्लाह, रजुलुन आलिमुन, रजुलुन आलिमुन, ठीक है, ये सारे दो नाउन्स हैं जो, ठीक है ना। इधर हो गया अर रजुलु आलिम, और आलिमुन, या अर रजुलुल, अलिफ मुख्तलिफ लाम आ जाएगा आलिम। एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है ना। अर रजुलुल आलिमु, ठीक। तो ये जब भी दो नाउन साथ साथ होंगे तो मुख्तलिफ माना दे सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ माना दे सकते हैं। कभी कभी जब भी दो इसम साथ होते हैं, ये दोनों इसम जो है ना वो कनेक्टेड होते हैं, कनेक्ट होके टर्न इनटू वन नाउन, इनटू वन थिंग, ठीक है। इस तरह कनेक्ट होते हैं कि वो कनेक्ट होके एक चीज बन जाते हैं। मसलन यहाँ पर कौन सी एग्जांपल होगी? किताबुल मुबीन, रसूलुल्लाह, ठीक है। रसूलुल्लाह की एग्जांपल होगी, क्योंकि वेलक्रो इफेक्ट आप देखिए, कनेक्ट रसूल और लफ्ज अल्लाह कनेक्ट हो रहा है, तभी रसूल का वेलक्रो हुआ है। राइट, एवरीबॉडी विद मी? जी अल्लाह अकबर में तो भी ऐसे ही है, यानी कि जी, वो अल्लाह अकबर में भी तो वेलक्रो नहीं है, सिर्फ दम्मा मतलब है वो तो खाली हाथ में। सिफत है ना, अल्लाह इज लेकिन अकबर है। इसके, हाँ, इसके शुरू में अलिफ लाम लगा हुआ है ना, जी जी, इसका वेलक्रो यूज हो गया, अभी आगे किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, राइट। बहुत बेहतर। लेकिन हाँ अल्लाह तो इस पूरा एक लफ्ज है, मतलब नाम है ना, जैसे अल लेकिन किताब वो उसकी में हमने अलिफ लाम लगाया है, मगर सॉरी असल में जी, लफ्ज अल्लाह अल इला था और वो फिर अल्लाह बन गया। और अगर आप इसको कॉमन नाउन भी लें तो इसके आखिर में चूंकि तनवीन नहीं है, ये हमेशा तनवीन कभी भी नहीं आती इसकी, ये इसलिए ये आगे कनेक्ट उस तरह से नहीं होता। तो आगा अल्लाह फिर कभी कनेक्ट नहीं होगा किसी भी वर्ड के साथ। जी शायद ऐसे ही है, बिल्कुल। अल्लाहु जमीलुन, वो एक वर्ड नहीं, कनेक्ट नहीं हुआ, वो सिफत मौसूफ आ जाएगी। जी जी, हाँ ठीक है। ठीक है, तो कई दफा कनेक्ट होके एक चीज बन जाते हैं, जैसे रसूलुल्लाह, किताबुल्लाह, रसूलुहु, किताबुल्लाह, मालिके यौमिद्दीन। थोड़ा सा यहाँ पर तवज्जो कीजिएगा, ये अब हम जो हमने 2-3 लेसन पढ़े, ये सबका एक तरह से समरी आ रही है इसके अंदर। all of things, all these things coming together। कि मालिक यौमिद्दीन, ये आप देखिए मालिक यौम के साथ कनेक्टेड है और यौम जो है वो दीन के साथ कनेक्टेड है, राइट। जी ठीक है, और ये दोनों सब में के आ जी जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये सारे हैं, ये दो नाउन्स जब भी साथ आते हैं तो कई दफा कनेक्ट होके एक
ब्लॉक बन जाता है और एक वर्ड, एक चीज की तरफ इशारा है। किताबुल्लाह में किताब की तरफ इशारा है, सिर्फ निस्बत दी जा रही है उसको अल्लाह की तरफ, ठीक है ना। रसूलुल्लाह, किताबुल्लाह, ये दो चीजें नहीं है, ये एक चीज है। किताब असल में किताब की तरफ इशारा है, खास किताब की तरफ इशारा है, प्रॉपर नाउन बन चुका है। तो ये इसलिए हम इसको एक ब्लॉक कंसिडर करते हैं। तर्जमा करते वक्त इसका ख्याल रखेंगे कि एज ए ब्लॉक तर्जमा करें। किताब अल्लाह का तर्जमा ना करें, अल्लाह की किताब का तर्जमा करेंगे और रिवर्स ऑर्डर में तर्जमा करेंगे। मालिक यौमिद्दीन का तर्जमा करेंगे, दीन के दिन का मालिक, यानी जजा के दिन का मालिक, ऐसे इसका तर्जमा होगा, ठीक है। ये तो पहली सिचुएशन हो गई कि जब दो नाउन्स, अभी मैं नाउन की बात कर रहा हूँ, दो नाउन्स जब कनेक्ट होते हैं तो या तो वो इस तरह से कनेक्टेड हैं कि वो ये बन जाए। कभी कभी वो जो है वो जो दूसरा नाउन होता है वो एडजेक्टिव होता है पहले नाउन का। कभी कभी वो दोनों नाउन एक सेंटेंस बना रहे होते हैं, जैसे अल्लाहुन अलियुन आदिलुन, ठीक है। ये कनेक्टेड नहीं है, ये दो इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ ये जो है ये सिफत मौसूफ नहीं है, एडजेक्टिव्स नहीं है, बल्कि पूरा सेंटेंस है। अली आदिल है, अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है। ये इंशाल्लाह इसको हम पढ़ेंगे कल डिटेल में। आज मैं एडजेक्टिव की तरह इस अभी जो है लेट्स टॉक अबाउट एडजेक्टिव। इसी तरह दो नाउन्स जब साथ साथ आते हैं वो एडजेक्टिव की तरफ भी, यानी एडजेक्टिव भी हो सकता है दूसरा नाउन उसका। रजुलुन अमीन, तर्जुमा होगा अमीन शख्स, ठीक है। रजुलुन आदिलुन, आदिल शख्स, ठीक है। कैसे पता चले कि ये एडजेक्टिव है? देख कनेक्ट नहीं हो रहा वो तो आपको पता चल जाएगा वेलक्रो से, कि वेलक्रो यूज नहीं हुआ हुआ तो डेफिनेटली दिस इज नॉट कनेक्टेड, राइट। इन अ ब्लॉक, इस तरह का ब्लॉक नहीं बन रहा कनेक्ट होके एक वर्ड बन जाए, एक चीज बन जाए, ऐसा नहीं। ये आपको पता है कि ये मुजाफ मुजाफ ले नहीं है, वो वाला कनेक्शन नहीं है कि कनेक्ट होके वो निस्बत नहीं दी जा रही एक नाउन को दूसरे नाउन से। जो मैंने ऊपर लफ्ज यूज किया कि कनेक्ट हो जाते हैं, यानी यहाँ पर आपका जो असल चीज है वो निस्बत है, कि एक इसम को दूसरे इसम के साथ निस्बत नहीं दी जा रही। अल्लाह की किताब, अल्लाह का रसूल, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर निस्बत नहीं दी जा रही क्योंकि वेलक्रो इज स्टिल देयर, ठीक है। ये उस तरह से कनेक्ट नहीं हुआ निस्बत की तरह, ठीक है। सिफत मौस किसी जो दूसरा नाउन आएगा अरबिक के अंदर पहले नाउन के बाद, अगर वो इन कंडीशंस को फुलफिल करे जो मैं अब लिखने जा रहा हूं, ठीक है। नाउन की क्या तीन चीजें थी? वुसअत था, नंबर था, सिंगुलर प्लूरल था, राइट। मुजक्कर तस्नीयत, मौनूस। सिंगुलर डुअल प्लूरल था और जेंडर था। जी फिर तीसरी क्या थी? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। जी, मारूफ और नकरा। और एरर स्टेटिंग कंडीशन ग्रामेटिकल स्टेट, ग्रामेटिकल स्टेट। ग्रामेटिकल, ठीक है। अगर ये चारों चीजों में आइडेंटिकल हों दोनों वर्ड्स, फिर वो मोस्ट लाइकली एडजेक्टिव है उसका। अब ये चेक करें, रजुलुन ग्रामेटिकल स्टेट जम्मा वाली, अमीन की ग्रामेटिकल स्टेट जम्मा वाली, रजुलुन कॉमन नाउन, अमीन कॉमन कॉमन नाउन, जेंडर रजुलुन मैस्कुलिन, अमीन मैस्कुलिन, रजुलुन सिंगुलर, अमीन सिंगुलर। सिंगुलर। तो ये सिफत है उसकी, यानी अमीन सिफत है रजुल की।
ठीक है, जो चीज भी सिफत वाक़या हो रही होगी, जो चीज भी एडजेक्टिव आ रहा होगा किसी नाउन का, वो इन चारों चीजों के अंदर, इन चारों सिफात के अंदर आइडेंटिकल होना चाहिए इसके साथ। अच्छा, अली उन आदिल आप कह रहे हैं कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, अली प्रॉपर नाउन है। अली प्रॉपर नाउन है, एग्जैक्टली, क्योंकि अली उन आदिल में अली प्रॉपर नाउन है। अलीयुनिल आदिल अगर कोई करे तो शायद आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये उसकी सिफत हो सकती है। ठीक है, सो अगर ये जो अब मिसालें आपने दी हैं, रजुलन, अमीनुन और आदिलुन, इसमें जो अमीन और आदिल जो है, ये जो सिफात हैं, दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स रजुल बेसिकली, इज दैट व्हाट इट इज? जी जी, ये इसका तर्जुमा क्या होगा? रजुल अमीनुन का क्या तर्जुमा होगा? यानी कि अमीन आदमी या आदिल अमीन, अमीन शख्स, अमानतदार अमीन, अमानतदार आदमी, अमानतदार आदमी, अमीन शख्स। ठीक है, तो ये भी एक तरह का आपका ब्लॉक है। ऐसे, यानी कि इवन तो ठीक ये है, आपस में जुड़ा नहीं हुआ है, यानी कि we still have the तनवीन and not this दम्मा। हाँ, लेकिन ये वो इस तरह से कनेक्ट नहीं हुआ कि वो निस्बत वाला कनेक्शन नहीं है, कि वो एक चीज को, अमानत को निस्बत दी जा रही हो रजुल के साथ। ऐसा नहीं है कि अमीन का रजुल, ठीक है ना, का और की, जिस तरह ऊपर जो था वो रसूलुल्लाह था, किताबुल्लाह था, सलातुल लैल, वो निस्बत अगर है। यानी अगर सॉरी मैं एक सवाल पूछूं, जैसे जब एक वो ग्रामेटिकल स्टेट का जब वो एक ब्लॉक बन जाता है तो वो पूरा ब्लॉक एक वर्ड बन जाता है ना? और जब इस तरह से होगा तो एक नाउन है और एक एडजेक्टिव है। एक नाउन एडजेक्टिव है, इवन ठीक, दो ये दोनों मिलके एक शख्स की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन लेकिन इनके मानी निस्बत अलग अलग नहीं है। है। जी ठीक है। मानी आप अलग अलग करेंगे, जी निस्बत और का लफ्ज यूज नहीं करेंगे बीच में, जी, निस्बत नहीं है। जैसे ना, अल्लाह का किताबुल्लाह में रसूल। निस्बत है, जी ठीक है। बैतुल्लाह, बैतुल्लाह में अल्लाह का घर, निस्बत, बैत को निस्बत दी गई है अल्लाह के साथ। जी जी, ठीक है, सही। लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं। यहाँ पर भी रजुलन अमीनुन एक ब्लॉक है, अमानतदार शख्स, हम्म, ठीक है, लेकिन ये वो निस्बत नहीं दी जा रही लेकिन एक तरह जैसे से बैतुल्लाह में दोनों, निस्बत दी जा रही है। एक तरह से दोनों के अंदर एक ऑनरशिप शो हो रही है, यानी कि जो अमानत है या जो अमीन होना है वो रजुल की तरफ इशारा है, और इस तरह से वो जो उसकी वो उसकी क्वालिटी है, रजुल की तो क्वालिटी है कि वो अमीन है। यहाँ पर बैत की क्वालिटी नहीं है कि वो अल्लाह है। तो निस्बत, हाँ, द क्वालिटी और निस्बत, या हाँ, तो आगा समझने के लिए ये कि इसके अंदर वो वाला वेलक्रो वाला रूल नहीं आता है। नहीं, वो वाला रूल, देखिए, इसके समझने के लिए ये है कि नहीं, वो अभी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। ठीक है ना, मसला अगर मैं कहता हूँ अर रजुलो, अमीन, ये क्या है? इसमें तो रजुलु अमीनो, अमीनो, अच्छा वो भी दोनों के एक ही हैं, ग्रामेटिकल दोनों में दम्मा है ना आगा? जी जी, और देखिए अल रजुल तो ये इसम हो जाएगा ना, क्योंकि अल अलिफ लाम आ गया, तो इसके साथ ये तो हम कहते हैं प्रॉपर नाउन हो तन्वीन नहीं गया ना। आती है, प्रॉपर नाउन हो गया ये, है ना? क्योंकि दोनों अल प्रॉपर किताब, नाउन है, अल रजुल दोनों प्रॉपर नाउन हो गए। दोनों प्रॉपर हो जी, गए, दोनों में वो है, दोनों का जेंडर एक है, दोनों का उनके जेंडर है, सिंगल प्लूरल स्टेट एक है, सिंगल तो सेम है। ग्रामेटिकल जी स्टेट एक है। जी, ठीक है ना, तो अगर इसका मतलब भी यही होगा, एक अमानतदार आदमी, लेकिन इसमें एक आएगा, एक अमानतदार शख्स। ये खास एक नाउन, प्रॉपर नाउन बन जाएगा, दी ऑनेस्ट मैन। डी ऑनेस्ट मैन, ठीक, ठीक है ना, ये मार्फा हो जाएगा। सही। बाकी अगर इन दोनों का जो वेलक्रो है वो इस्तेमाल हो चुका है अलिफ लाम के साथ, अलिफ लाम की वजह से, जी जी, वो वेलक्रो उसका उधर यूज हो गया, तो सिर्फ वेलक्रो ना हो इज नॉट एनफ, आप और चीजों भी देख पड़ेगी अलिफ लाम का। ठीक है ना, ये कनेक्ट नहीं हो रहा, बहरहाल ये वो निस्बत वाला नहीं, निस्बत नहीं दी जा रही है, सिफत आ रही है उसकी।
इमरान साहब, तो उर्दू के लिहाज से रजुलुन अमीनुन और अल रजुलुल अल अमीन का उर्दू के लिहाज से तो मतलब एक ही होगा ना, ऑनेस्ट आदमी। हाँ, उर्दू में हम चूंकि मार्फा लाने का कोई खास तरीका नहीं है आपके पास, इसलिए उसका तर्जुमा आप एक ही तरह करेंगे जी उर्दू एक ही तरह करेंगे। लेकिन इंग्लिश में आप दा ऐड कर देंगे। दी ऐड करेंगे जी। आपको ये पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे प्रॉपर नाउन की बात हो रही है जी, सही, शुक्रिया। लेकिन उर्दू में भी होगा ना तो पहले जिक्र होगा कि जी बात हो रही है कॉन्टेक्स्ट। हाँ, आरिफ उर्दू की। में उर्दू में कॉन्टेक्स्ट से आपको पता चलेगा। जैसे मैं आपको कहता हूँ कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, ये किताब, ठीक है ना, या तो ये आ गया, या मुझे किताब दीजिए, ठीक है ना, और खास किताब की बात हो रही है तो मैं अल किताब नहीं कहूंगा, मैं कहूँगा किताब, ये मुझे किताब दीजिए, तो आप एक खास किताब मांग रहा हूँ, कोई भी किताब नहीं मांग रहा। तो उर्दू में खैर बहरहाल कोई ऐसा हमारे पास लफ्जी करीना नहीं होता एक मार्फा नकरा को मार्फा बनाने के लिए, वो दूसरे कराइन होते हैं, या उसके शुरू में ये या वो या अली की किताब इस तरह करके तो हो सकता है। ये क्लियर है? ये देखिए आप इसी तरह कोई और एग्जांपल? हजरुन असवदुन। जी, जैसे हजरे अस्वद जो है तो उस वो सिफत मौसूफ में अगर हम अगर कहें अल हजर अल हजर हजरू अस्वद, अल हजरू अल अल अस्वदु। हज, एक दफा मैं ऐसे लिखता हूँ और एक दफा लिखता हूँ ये जो अल हजरुल अस्वदो जो है ये एडजेक्टिव है, काला पत्थर। ग्रामेटिकल स्टेट सेम है, सिंगुलर हैं सारे, जेंडर सेम है, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन सेम है। ये जो है ये सिफत मौसूफ नहीं है। जी, ठीक है ना, इसका तर्जुमा होगा द स्टोन इज ब्लैक। ये अल हजरो द स्टोन और असवद ब्लैक, द स्टोन इज ब्लैक, ये सेंटेंस है। सही। ठीक है जी, आगा जैसे वो होता है इमामिन मुबीन, कैसे होता है? हाँ, चले इमामुन या इमामिन कर ले, इमामुन इमामिन। कर ले, इमामुन मुबीन, ये क्या होगा? आगा इसमें तो दोनों ये, अच्छा मुबीन क्या आगा मुजक्कर वर्ड है? जी जी, मुज़क्कर है। तो दोनों मुजक्कर हैं, दोनों जो है वो सिंगुलर ही है। और इसके अंदर और इसके अंदर दोनों वो है मेरे ख्याल में, आगस को क्या कहते हैं अरबी में, जो कि प्रोनाउन, जो प्रॉपर नहीं नाउन नहीं है ना दोनों। वुसअत, हाँ, दोनों कॉमन नाउन है, वुसअत का लफ्ज यूज होता है कि, जी, और ठीक है। दोनों के अंदर एंड में तनवीन आ रही है। हम्म, तो तो तर्जुमा इमाम, तो रोशन इमाम। वाज़े इमाम, मुबीन इमाम, वाज़े इमाम, वाद इमाम। सही। ठीक है। अच्छा, इसका उर्दू में तर्जुमा करने के दो तरीके, या तो आप रिवर्स कर दें, यानी रोशन इमाम पे, हम उर्दू में इसे कहते हैं ना अच्छा बच्चा, हम्म। ठीक है ना, सिफत उर्दू में पहले लेके आते हैं, राइट, जी। ठीक है ना, आलिम बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा, बाअदब बच्चा, तो ये बाअदब सिफत है जो पहले आए। उर्दू में तरीका ये होता है कि आप सिफत को पहले बयान करते हैं, एक तरीका ये होता है। एक और तरीका भी होता है, आप अगर आप उसी तरतीब से जाना चाहे, इमाम जो वाजे है, बच्चा जो अच्छा है,
ये भी तरीका, उर्दू में दोनों तरीके होते हैं सिफत लेके आने के। और सर ये जो इमाम मुबीन हमने किया भी एग्जाम्पल, अब ये जो सूरह यासीन में आयत आती है कुल्ला शैन हसैना फी इमाम मुबीन, ये फी ने इमाम मुबीन के दोनों दम्मा को जो है जी वो कसरे तब्दील किया है। अच्छा, बड़ा गुड पॉइंट। देखिए अगर इसके पहले आप देखिए, अब ये एग्जाम्पल सिस्टर का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब ये बस करें कि इसके पीछे लफ्ज फी आ रहा हो, फी, ये जब भी फी आएगा तो ये इमामिन की ग्रामेटिकल स्टेट को कैसे चेंज करेगा? क्या करे? जर में दे देगा इसको, इसका दे देगा, ठीक है ना, जर में कर देगा। अब ये मुबीन चूंकि एडजेक्टिव है उसका, दिस विल आल्सो फॉलो द चेंज, क्योंकि सूरह यासीन में ये कसरा के साथ है दोनों ना, इमामिन मुमीनिन है। जी जी ठीक है। ठीक है, अगर ये मुबीनुन रहेगा तो फिर अब ये एडजेक्टिव नहीं बन सकता, सही। ठीक है। तो ग्रामेटिकल स्टेट्स इकट्ठी इकट्ठी हमेशा चेंज होंगी सिफत मौसूफ की, वो हमेशा फॉलो करेंगी एक दूसरे को। ठीक है। और ये आपको हेल्प करेंगी कुछ कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए। मैं अच्छा, ये आपको क्लियर आ गया ना कि उर्दू में दो तरीके से आप सिफत मौसूफ का तर्जुमा कर सकते हैं, एक तो रिवर्स करके, मसलन रजुलुन अमीन, ये क्या तर्जुमा करेंगे? अमानतदार शख्स, उल्टा कर, पहले अमीन का तर्जुमा कर दिया आपने, फिर इसका किया, राइट? जी हाँ। या वो आदमी अमानतदार जो शख्स, ईमानदार है। या आप कह सकते हैं वो शख्स, या ऐसा शख्स, इस वर्ड ऐसा ऐड करेंगे, ऐसा शख्स जो अमानतदार है, अमीन है। तो दोनों तरीके आप जो भी आपका सलीका हो, जो भी तरीका आपको पसंद हो, आप इसको कर सकते हैं। इसमें लेट्स लुक एट किताबुल मुबीन, ये क्या है? वाज़ेह किताब, हाँ, ये सिफत मौसूफ, सिफत मौसूफ है। ये सिफत जी हाँ मौसूफ है, सिफत मौसूफ तो लग रही है। जी हाँ, एक ही जैसे है बिल्कुल। रजुलुन आलिमुन, ये नहीं है, ये दोनों ये भी नहीं, ये रजुलुन भी आलिम भी है, सेटिस्फाई ये करिए। सिफत मौसूफ है। ये भी सिफत मौसूफ है। हम्म, अर रजुलुल आलिमु, ये नहीं। ये नहीं है। अगर ये नहीं है। ये नहीं है, ठीक है ना। ये शायद सेंटेंस भी आलिमो नहीं होना चाहिए, अब तो आलिमुन होना चाहिए। भारत, ये नहीं, ये सिफत मौसूफ नहीं है। आलिमो है, आलिमो खुद अलहदा से नहीं आ सकता, तनवीन होनी चाहिए इसके आखिर में, है, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने, आप ये देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ मुसलमान जो आलिम हैं, और सेंटेंस में इस तरह लगा रहा है मुस्लिमून, साथ चले अलिफ लाम लगा हो, इसकी ऑब्जेक्टिव लेके आनी है आपने इल्म वाली, कि वो आलिम है। आलिमून, अल आलिमुन। अल आलिमून होगा। अल आलिमून। और अगर लफ्ज होता अल मुस्लिमीन, आलिमीन, अल आलिमीन। तो अल आलिमीन। तेरा सबको जी जी हाँ। जी हाँ। ये थोड़ा सा अब बड़ा एक चैलेंज आ रहा है आपके लिए। ये बुक 1 में गुजर चुका है, तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन अब आप उस वक्त आपने बिल्कुल मैंने इंटेंशनली उस वक्त इस चीज को बयान नहीं किया था। रब्बुल अर्शिल करीम, करीम अर्श वाला रब। ये रब्बुल आशिर करीम, ये ब्लॉक है क्या हमारा सब?
अब इसको अब इसी को इवेल्युएट करना है। आगे ये बिकॉज ये इसमें आई एम कंफ्यूज, आई थिंक रब्बुल अर्श तो ब्लॉक बनता है, अर्शिल करीम भी ब्लॉक बनता है, यू नो, इज बिकॉज ये अर्श और करीम जो है वो सिफत मौसूफ हो जाएंगे, और ये नहीं एक्चुअली इस वक्त मौजूद कैसे अर्श करीम, अल अर्श करीम तो अर्श की सिफत नहीं हो सकती है ना, अर्श की सिफत करीम कैसे हो सकती है लॉजिकली? बड़ा अर्श तो वो नहीं, अभी रूल्स को देखते हुए तो मुझे लग रहा था कि ये दोनों नाउन्स हैं, दोनों मेरे ख्याल में तो हो सकता है करीम अर्श, क्यों नहीं हो सकता करीम, क्योंकि इनका ग्रामेटिकल स्टेट सेम नहीं है। नीचे वाले में तो दो दोनों बे और रब और करीम की स्टेट भी सेम नहीं है। हाँ, दूसरे वाले में नहीं है, उसमें अच्छा, करीम नहीं है। उससे पहले इसको देखिए रसूलुल्लाह, ये रब्बुल करीम जो है वो एक तरह, ठीक है, रसूलुल्लाह की तरफ देखिए, रसूल एक ब्लॉक है। यस रसूलुल्लाह जी। लफ्ज अल्लाह पे कौन सी ग्रामेटिकल स्टेट है? कसरा, कसरा होगा। क्योंकि कनेक्टेड है इसलिए कसरा है। कसरा अब आगे मैंने कहना है रसूल अल्लाह का रसूल जो कि अमीन है, अल अमीन आएगा, रसूलुल्लाह अल अमीन, अल अमीन, and that will be the sifat of Rasulullah. अमीर तो आप अमीर एक मिनट आप बोल के बाकी लेट अदर्स ट्राई, फिर मैं आप लिखवा दूं जी। बाकी बताइए, देखिए हम कहना चाह रहे हैं रसूल अल्लाह का रसूल जो अमीन है, ये हम बेसिकली एडजेक्टिव लेके आना चाह रहे हैं ना जी। अल अमीन, अमीन के नीचे फिर जर होगी माना साहब, अल अमीनो, अल अमीनी तो कैसे लग रहा है? नो मेरा अमीनी कहूँ, अमीनो कहूँ, नो कहूँ, मेरा अमीनो होगा क्योंकि रसूल के ऊपर भी मासा अमीनिन होगा, तन्वीन होगी, तो यानी अमीनुन कहूँ, राइट, सॉरी, अल अमीनुन कहूँ या अमीनिन कहूँ, अमीनिन, अमीनुन कहेंगे ना, अमीनुन, अमीनिन या अमीनुन, अमीनुन, अमीन होगा मोस्ट लाइकली, क्योंकि ये स्पेसिफिक होगा रसूलुल्लाह की खातिर, और जब अल आ जाएगा तो फिर वो तन्वीन की जगह सिर्फ अल अमीनु रसूलुल्लाह हिल अमीनुन। नहीं, लेकिन अल के साथ सिर्फ कसरा आता है ना, अल के साथ वो तो नहीं आ सकती दूसरी कोई है। नहीं, तन्वीन नहीं आता, तन्वीन नहीं आती ना, उसके साथ कसरा ही आता है, इधर या दम्मा नहीं, तन्वीन नहीं आ सकती, कसरा भी आ सकता है। नहीं, दम्मा तो आ सकता है ना, दम्मा तो आ सकता है, अलिफ लाम मीम के साथ दम्मा आ सकता है, तन्वीन नहीं आ सकती। चले ओके, देखिए रसूल हमने सिफत रव रसूल के लिए क्या आनी है ना जी आगा, तो इसके साथ इसको मैच करना चाहिए, ठीक है। तो लफ्ज अमीन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ग्रामेटिकल स्टेट कौन सी आएगी? उम्मा वाली, अमीनु, दम्मा वाली, रसूलुल्लाह अमीन, सही है जी। नहीं दम्मा नहीं आएगा, सिंगल दम्मा आएगा, अलिफ लाम, इसको प्रॉपर नाउन मैं अगर अर्ज करूंगा, दोनों साथ साथ नहीं होते सिफत और मौसूफ, तो ये तो अलग हो गया है। बस अब रसूलुल्लाह जो हमने बनाया था, अल रसूल था, अल की वो हटाए अल, तो फिर वो जो है ना वेलक्रो यूज हो गया, वो दम्मा से एक सिंगल पेश बन गई, राइट। तो रसूलुल्लाह बना, इसीलिए अमीन जो है वो अल अमीन है, और उसका वो यूज होगा तो वो अल जो है वो हटेगा, और यहाँ से जो है दम्मा जो है वो तन्वीन के बाद दम्मा है, तो रसूलुल्लाह अल अमीन। जी आरिफ साहब आप क्या कह रहे थे?
मैं कर रहा था कि जैसे हम रसूलुल्लाह कहते हैं ना, तो वो सेपरेट है, अमीन सेपरेट है। अमीन जो है एक सिफ्त है, और उसमें उसके साथ जैसे सेंटेंस बनाते हैं, वो सेंटेंस की सूरत नहीं है, सिंपल है, रसूलुल्लाह अल्लाह का रसूल, अमीन, अमीन। ओके, तो लेकिन जब जी मुमताज आप बताइए। जब रसूलुल्लाह के लिए अलिफ लाम होना जरूरी नहीं है, अगर रसूलुन भी होता तो भी रसूलुल्लाह आता, ये एक हो गया। और फिर जब अमीनुन है तो फिर वो क्योंकि सिफत है तो अल्लाह के रसूल की सिफत है ना अमीन होना, क्या अल्लाह का रसूल अमीन है। ये अगर रसूलुन अमीनुन, ये तो ऐसे ही हम लिखते हैं ना, जी अमानतदार रसूल, अमानतदार रसूल। लेकिन अल्लाह के साथ मिक्स किया तो वो तन्वीन हट गई और एक दम्मा आ गया ना। ठीक है, एकदम ग्रामेटिकल स्टेट तो जम्मा ही रही ना, उसकी ग्रामेटिकल स्टेट तो चेंज नहीं हुई, तो फिर इसलिए इसमें भी तो तन्वीन आएगी ना दम्मा वाली। यहाँ पर भी तनवीन आएगी इसमें। हाँ, अमीन का भी ग्रामेटिकल स्टेट वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ये बात तो तय है। ग्रामेटिकल स्टेट मैच करनी चाहिए, इसकी ग्रामेटिकल स्टेट मैच करिए रसूल की ग्रामेटिकल स्टेट से, राइट जी। लेकिन नाउन प्रॉपर नाउन और प्रॉपर नाउन को भी मैच करना। अब यहाँ पर जो लफ्ज आ रहा है रसूलुल्लाह, ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है? ये तो प्रॉपर नाउन हो गया ना, तो प्रॉपर नाउन है तो इसलिए हमें अल अमीन कहना पड़ेगा। जी हाँ, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और फिर अगर अल अमीन कह रहे हैं तो ये दम्मा की ये ऐसे बनेगा। ओके, थैंक यू। या अब जैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे तो अल्लाह का अमानतदार रसूल, और अगर हम अलिफ लाम जी अल्लाह का अमानतदार रसूल, या आप करें अल्लाह का रसूल जो कि अमीन है, दोनों सही हैं। और अगर हम अमीन के साथ अलिफ लाम ना लगाते तो उस सूरत में रसूलुल्लाह अमीनुन का अगर हम तर्जुमा करेंगे तो अल्लाह का रसूल अमानतदार है। अमानतदार है, अमीन है, वो एक सेंटेंस बन गया फिर। अब वो सेंटेंस बन गया, ठीक, थैंक यू। तो इस सूरत में अगर अलिफ लाम नहीं आएगा तो फिर ये सिफत मौसूफ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। फिर क्या अमीन आएगी, अमीनुन हो जाएगा वो। जी जी, रसूलुल्लाह अमीनुन, यानी अल्लाह का रसूल अमानतदार है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, आई रियली अप्रिशिएट फॉर दिस। नहीं, ये बहुत अच्छी मिसाल थी, बहुत अच्छी मिसाल थी, खुसूसन मेरे लिए। थैंक यू, इंशाल्लाह बाकियों के लिए भी यूजफुल रही। अच्छा, अगर मैं कहना चाहूँ अजीम अल्लाह का रसूल, ठीक है, अजीम अल्लाह का रसूल, अल्लाह पहले कहें अजीम अल्लाह, कैसे कहेंगे? अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह आ गया, उसके बाद सिफत आएगी अजीम, अजीम इसमें अल अजीम आएगा ना, अल्लाह अल आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अलिफ आएगा लाम तो है। वो अल जम्मा खत्म हो जाएगी। अल अजीम, अल्लाहुल अजीम, ठीक है ना, अल्लाहुल अजीमो, अजीम अल्लाह। अच्छा किबला, अगर मैं कहूँ अल-लिसानुल अरबियुन, अल-लिसानुल अरबियुन जय्यद, कि अरबी की जबान जो है वो यानी जय्यद खूब है, अच्छी है, तो असका लाजमी क्या उसके साथ भी लाम आएगा उसके बाद? जय्यद में? जी हाँ, नहीं, जय्यद में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर तो आप सेंटेंस बना रहे हैं ना। तो अमीनुन तो भी वही चीज है ना। हाँ, अगर हाँ तो सेंटेंस बन जाएगा ना। अगर होता रसूलुल्लाह अमीनुन तो ये सेंटेंस बन जाएगा ना, अल्लाह का रसूल अमानतदार है। लेकिन अगर अलिफ लाम आ जाएगा फिर अल्लाह का अमानतदार रसूल बन जाएगा। अर रसूलुल्लाह कुछ और, अर रसूलुल्लाह है कुछ और है, रसूलुल्लाह कोई भी रसूल हो सकता है। रसूलुल्लाह कहें, अर रसूलुल्लाह से में गलत है, क्योंकि अलिफ लाम लग गया तो एक वेलक्रो का यूज हो गया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो है वो अलिफ लाम आ गया,
यानी ठीक है ना, रसूल पाक। मोहम्मदुन लेकिन यहाँ मोहम्मदुन रसूलुल्लाह की हज़रत नूह भी हो सकते हैं, कोई भी रसूल हो सकता है, हाँ कोई होता है। उसका देखिए है कि मोहम्मद रसूल ये एक ब्लॉक है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है। इस एग्जांपल के दोबारा है अलीउल अल्लाहुल अजीम। बस 2-3 मिनट में मैं खत्म कर रहा हूँ। अल्लाहुल अजीम क्या तर्जुमा हुआ? अजीम अज़मत वाला, या खास अल्लाह अज़मत वाला। ठीक है। अब इसके साथ आपने लफ्ज रसूल को कनेक्ट करना है। अल्लाह के रसूल अजीम है। ठीक है, जब ये रसूल कनेक्ट होगा अल्लाह के साथ तो क्या होगा? लफ्ज अल्लाह पे कसरा आ जाएगा, रसूलुल्लाही अल अज़ीम। रसूलुल्लाही, ये अजीम इसकी सिफत है, रसूल की। ये अजीम तो ये अल्लाह की अल्लाह है ना, की लेकिन सिफत है, आगा तो फिर अल्लाह इसका की इसका सिफत है, ग्रामेटिकल स्टेट क्या होगा? इसमें कसरा आ जाएगा। इसलिए में कसरा आना पड़ेगा। कसरा आएगा। अल्लाह रसूलुल्लाह अल-अज़ीम। क्लियर है? ठीक है। फाइनल एग्जाम्पल, क्योंकि ये इसको आप इसको होमवर्क के तौर पे देखिएगा, ये कल हम इसको डिस्कस करेंगे, अभी मैं नहीं करूंगा, टाइम हमारा ओवर हो गया। ये 2 लफ्ज हैं, रब्बुल अर्शिल करीम, इसका बेशक आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके मोबाइल पर है, बल्कि ग्रुप में शेयर कर दें, एक कुछ का स्क्रीनशॉट लेके जस्ट शेयर इट इन द ग्रुप। आगा ये यहाँ पर लेक्चर रिकॉर्ड करीम, होता है ना? मैं सॉरी, मैं कल अटेंड नहीं कर पाऊंगी आगा। जी हो रहा है लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। ये एराब की तरफ तवज्जो करें कि इसकी इस तीन, ठीक है, इन सब के एराब को देखते हुए इन दोनों फ्रेजेस का तर्जुमा करना है। आगा इनमें कोई फर्क नजर आ रहा है मुझे? अच्छा एंड में है बस। ये रब्बुल इसमें अर्शिल रब्बुल करीमे है, रब्बुल रब्बुल अर्शिल करीमो है, ठीक है। तो इसको तर्जुमा कीजिएगा, बेशक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, कल हम इसको फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ये एक अच्छा थिंकिंग स्टॉपिंग पॉइंट है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट जो हमारा लास्ट लेक्चर के लास्ट 20 मिनट्स थे, 20-25 मिनट, दे वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन रहेगी तर्जुमा करते हुए। देखिए इन दोनों का तर्जुमा डिफरेंट होगा, जी हाँ। क्लास खत्म, अगर कोई जाना चाहे तो आप निकल सकते हैं क्लास। इसम का सेक्शन यू कैन स्टार्ट रीडिंग इट, अगर आज टाइम ना मिले तो कल के बाद इसम का पूरा सेक्शन आप हमारा कंप्लीट हो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो मेक श्योर कि नेक्स्ट वीक तक आप इसम का सेक्शन रीड कर लें, और फिर कोई क्वेश्चन होंगे तो उसको एड्रेस कर लेंगे। जज़ाकुमुल्लाह, इंशाल्लाह, खुदा हाफिज।